केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आप सभी जानते ही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। वो जब भी बोलते हैं तो एक हलचल सी मचा देते हैं। उन्होंने एक अभी हाल ही में बयान दिया है जिससे चिंता भी बढ़ी है, हलचल भी बढ़ी है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि गिरिराज सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ होगा, कुछ उन्होंने समझा होगा, कुछ जाना होगा, कुछ देश में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होगा। उन्होंने कहा हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसा संदेश दिया। उनका कहना है कि हिंदू समाज बंटता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह एक केंद्रीय मंत्री का बयान है। कुछ तो देखा समझा जाना भाला होगा कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, जब एक कैबिनेट मंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगर हिंदू बटेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गिरिराज सिंह ने यह बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कही थी। वह भागलपुर से किशनगंज तक की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 18 अक्टूबर से शुरू होगी। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और सशक्त बनाना है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि अब हिंदुओं को एक करने का समय आ गया है। कुछ ना कुछ तो बात है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। सही बात है, कैसे सहन करेंगे साहब, करना भी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि बंटवारे के समय यदि सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज हमें पत्थर नहीं खाने पड़ते। यह बड़ी बात है साहब, क्योंकि पत्थरबाजी तो होती है हमारे यहाँ। यह बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा बिहार के कई मुस्लिम बहुल इलाकों से जैसे भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगी। यह यात्रा भाजपा की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें वे हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने भी हिंदुओं को एक होने का आह्वान किया है। क्यों इतनी चिंता क्यों है? कुछ ना कुछ बात होगी। जब ये सब भयभीत हैं, परेशान हैं, कुछ अंदर चल रहा होगा जिन्हें इन लोगों ने महसूस कर लिया, हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा और आरएसएस के नेताओं के बयान इस बात को दर्शा रहे हैं कि पार्टी आगामी चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्रित करने के लिए गंभीर है या फिर कोई बड़ी समस्या है। पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी केवल 240 पर सिमट कर रह गई। इस स्थिति को देखते हुए पार्टी अब यह दांव अपना रही है या फिर सच में और कुछ है। गिरिराज सिंह और भी बोलते हैं कि हमने आज तक एक ताजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका है, लेकिन हमारी दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा विसर्जन में पत्थर फेंके जाते हैं। यह बयान उनके द्वारा हिंदू संस्कृति और धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित कर देता है। उनका यह संदेश स्पष्ट करता है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा या असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ हैं। इस यात्रा के दौरान जो कि वो करने वाले हैं, गिरिराज सिंह ने बोला कि वे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर हिंदू समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उन्हें संगठित करने का प्रयास करेंगे। यह कदम न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक एकता को भी प्रभावित कर देगा।
संगठित हिंदू समाज ही अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा कर सकता है, ऐसा भी वे कह रहे हैं। गिरिराज सिंह की इस यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह चाहते हैं हिंदू समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। उनकी बातें उन चुनौतियों की ओर इशारा करती हैं जिनका सामना हिंदू समुदाय गर्म होकर करता रहा है। गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने विचारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, यह तो ठीक है। गिरिराज सिंह की यात्रा और उनके द्वारा दिए गए संदेश से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा आने वाले चुनावों में हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। क्या यह यात्रा वास्तव में प्रभावी होगी, यह तो आने वाले समय ही बता पाएगा, लेकिन इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से राजनीति के दृश्य को बदल सकते हैं। उनके बयान बताते हैं कि भाजपा हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कितनी गंभीर है। उनका यह प्रयास न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि वह हिंदू समुदाय के भीतर एक नई जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या क्या ना अत्याचार हुए, क्या क्या न किया बांग्लादेशियों ने, उसे यदि हम बयान करने बैठ जाएं तो इन आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, आह निकलेगी है। यहाँ तक कि हमारी माता की पूजा में भी विघ्न डाल दिया उनने है। यह तो निश्चित है कि एक संवेदनशील मुद्दा यह बन गया है जो भारतीय राजनीति में गहराई से जुड़ गया है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा कर सकें। उनका यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। ना 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 ना, एक है, ऐसा लगता है। वह स्पष्ट भी कर देते हैं कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा। इस संदर्भ में उनकी यात्रा का जो महत्व है वह भी बढ़ता जा रहा है, वह भी बढ़ गया है। गिरिराज सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर भी वो बात करेंगे। उनका लक्ष्य है कि वे एक हिंदू समुदाय के भीतर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ताज्जुब देखिए, हमारे देश में, भारत देश में कोई ऐसा स्थान भी है, कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हिंदू ही अल्पसंख्यक है। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। गिरिराज सिंह की यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वह मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर संवाद स्थापित करना चाहते हैं। यह एक साहसिक कदम है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आमतौर पर राजनीतिक संवाद करना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि गिरिराज सिंह इस संवाद को सफल बनाने में सफल होते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, निश्चित है। इससे न केवल राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि समाज में भी सामंजस्य बन जाएगा। भाजपा की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी हो सकता है कि वह हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रही हो। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया हो कि वो स्थानीय स्तर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें। इससे पार्टी को अपने आधार को मजबूत करने में मदद मिल जाएगी, यह भी हो सकता है। खैर, गिरिराज सिंह की यात्रा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भाजपा के लिए या अपनी पार्टी के लिए इस अभियान को सांस्कृतिक आधार देने जा रहे हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि पार्टी जानती है कि हिंदू मतदाता उनकी प्राथमिकता हैं और इसलिए वह उन्हें एकजुट करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पार्टी को आगामी चुनावों में लाभ भी मिल सकता है। हालांकि
इस प्रकार की राजनीति हमेशा विवादास्पद होती है। कुछ लोग इसे विभाजनकारी राजनीति मानते हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के रूप में देख लेते हैं। लेकिन जो भी हो, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की बातें निश्चित रूप से समाज में चर्चा का विषय बन जाती हैं। गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के संदर्भ में जो बातें कहीं, वह न केवल राजनीतिक बल्कि मानवाधिकारों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम देखते हैं पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो यह भारतीय समाज के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, बन जाता है। ऐसे समय में जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का दावा करता है, हमें अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हम करते हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है, यह सोचनीय विषय है। भारतीय राजनीति में धर्म और संस्कृति का कितना गहरा प्रभाव होता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमें देखना होगा क्या ये प्रयास वास्तव में प्रभावी होंगे या नहीं। क्या भाजपा अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं, यह भी समझने वाली बात है, यह भी देखने वाली बात है। फिलहाल गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता के द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान किस मोड़ तक जाएगा, किस मंजिल तक जाएगा, यह तो काल के गाल में समाहित है। यह हिंदू समुदाय के भीतर जागरूकता ला पाएगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल गिरिराज सिंह की यात्रा भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।